पता है हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैं रंजिता आज के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज मैं एक छोटा सा कोशिश करती हूँ व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, इसका थोड़ा मैं व्याख्या देने वाली हूँ अभी मैं। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया इज़ कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज़ादी से पहले ही ये लॉ बना है और आज भी उतना ही रिलेवेंट है। तो मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ, ये जो लॉ है ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया है। इसमें टोटल 266 सेक्शन है। सेक्शन 239 एंड 266 पार्टनरशिप की बात की गई है, बट इन 1930 में 76 सेक्शन और 123 को हटा दिया गया है और एक सेपरेट लेजिस्लेशन बनाया गया है। 239 से 266 सिमिलरली 1932 इस एक्ट को लास्ट सेक्शन 239 से 266 को हटाया गया है और एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बचे हुए अभी यही प्रोविज़न है में बचे हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस बारे में हाउ टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, आज के वीडियो में मैं ये आपको बताने वाली हूँ। मैंने एक आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। रानू एक लड़की है जो मेरे फ्रेंड हैं, उनके साथ मैंने एक प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट किया और दूसरा है मैंने रानू के साथ और एक आपको प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट किया है। नॉर्मली ये दोनों स्टेटमेंट क्या आपको कॉमन लगते हैं? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक जैसे लगते हैं, बट दोनों सेम नहीं है। ये दोनों काफ़ी डिफरेंसेस हैं। आज की वीडियो में ये है, दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये हमेशा याद रखिएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को समझना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाना चाहती हूँ। एक मोबाइल फ़ोन है, मैं उसे बेचना चाहती हूँ, तो मैं आपको प्रपोजल देती हूँ, क्या आप मुझसे मेरे ये फ़ोन खरीदेंगे 15,000 में? मैं उसको 15,000 में बेचना चाहती हूँ। आप बोलते हैं हाँ मैं ये फ़ोन आपसे लेना चाहती हूँ और 15,000 में ही लेना चाहती हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है ये, बट ये जो दो स्टेटमेंट हैं इसमें ध्यान दीजिए। प्रपोजल एंड ऑफ़र दोनों सिनोनिमस टर्म होते हैं। मैंने आपको प्रपोजल दिया और आपने बोला हाँ मैं ये फ़ोन आपसे 15,000 से खरीद रही हूँ, तो उस ऑफ़र को आपने एक्सेप्ट किया, मतलब आपने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो बन जाते हैं प्रोमिसेस, और इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन था क्या? आपको मैं बताने वाले हूँ सेक्शन बी, सेक्शन ई एंड सेक्शन एच। जैसे ही प्रपोजल को कंसिडरेशन मिल जाते हैं वो बन जाते हैं एग्रीमेंट। इन्हीं टर्म्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से समझ लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन बी में लिखा है, जैसे ही किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो बन जाते हैं प्रॉमिसेस। और आपको सेक्शन ई में है जो एग्रीमेंट को डिफाइन किया जाते हैं, जो हर वो सेटअप प्रॉमिस, हर एक प्रॉमिस जो है एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फ्रॉम करते हैं, वो होता है एग्रीमेंट। अब हम देखते हैं एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है सेक्शन 2H में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, हर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट।
ये है सेक्शन 2H के डेफिनेशन। एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल के मतलब क्या है? जिसे लॉ फोर्स में ला सके, जिस लॉ को लागू कर सके। एनफोर्सेबिलिटी के 2 एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूँगी, आपको सपोज एक लैपटॉप चाहिए। आपने अमेज़न में लैपटॉप को आपने देखा और आपने उस बुकिंग किया और उसका जो पैसे है वो सपोज 40,000 है। आपने पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिया है अमेज़न में और अमेज़न आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है और जो आपका उनका जो कंसिडरेशन है वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट लैपटॉप आपके पास पूर्ण निर्धारित समय पे डिलीवर नहीं हो पाते। तो आप मुझे ये बताइए कि आप और अमेज़न के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, क्या उसे कोर्ट एग्रीमेंट को फुलफिल करवा सकते हैं? आप बताइए मुझे। यस, डेफिनेटली। अगर आप कोर्ट में केस फाइल करें तो कोर्ट अमेज़न को ये आपको पैसे वापस कर दे या लैपटॉप डिलीवर कर दे। ये है एनफोर्सेबिलिटी की मतलब। आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसे एक्शन में लाना, जो आपको अमेज़न को फोर्सिबिलिटी करते हैं कोर्ट, उसको ही बोलते हैं एनफोर्सेबिलिटी। मैं सेकेंड ऑप्शन आपको बोलने वाली हूँ। ऑप्शन मतलब एग्जाम्पल, सॉरी। तो मैं आपको ये बोलने वाली हूँ, अगर मेरे भाई, उनको मैंने बोला जो अगर तुम्हें IAS क्लियर कर लोगे तो मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करने वाली हूँ। मेरे भाई ने बोला ठीक है। भाई ने IAS क्लियर कर लिया, जॉइन भी हो गया जॉब। फिर भाई ने मुझे बोला लो अब दो मुझे कार। फिर मैंने बोला वो तो मैंने ऐसे ही बोला। तो भाई ने बोला ये कैसे हो सकता है? तुमने बोला मुझे कार दोगे तो कार दो मुझे। आप ये बताइए मुझे, ये क्या मेरे भाई मेरे अगेंस्ट क्या केस कर सकते हैं? आप मुझे ये बताइए, कोर्ट क्या इस केस में कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक सोशल एग्रीमेंट थे, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकते। लीगल रेमेडी हम प्राप्त करने के लिए ये हमारा इंटेंशन नहीं था। अब ये तो क्लियर हुआ एनफोर्सेबिलिटी होती क्या है। ये दोनों डिफरेंसेस है और दोनों फॉर एग्जांपल में आपने देखा है। आपको पता है एग्रीमेंट को एनफोर्सेबिलिटी कैसे करवा जाते हैं? एग्रीमेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर कोई भी एग्रीमेंट, अगर ये कंडीशन दिया जाता है, उसे फुलफिल कर दिए जाते हैं तो वो एग्रीमेंट बन जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब है ये कंडीशन क्या है? वो है सेक्शन 10, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर या प्रपोजल किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सबसे फर्स्ट होते हैं कि एक ऑफर जिससे एक्सेप्ट कर लिया जाते हैं। दोनों पार्टी के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाते हैं, जिसके बाद कोई भी पार्टी अपना क्लेम फुलफिल ना करे तो एक दूसरे को पार्टी फुलफिल करवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ साथ दे शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल मैं आपको एक देना चाहती हूँ। मुझे सपोज पास्ता खाने की मन है और मैं जोमेटो में ऑर्डर करती हूँ। फिर जोमेटो किसी बात की वजह से वो मुझे पास्ता डिलीवर कर नहीं पाया। फिर मैं बोलूँगी
या मेरे पैसे वापस करो, या मेरे आपका जो लीगल ऑब्लिगेशन है तो मेरा पास्ता डिलीवर करो। तो अगर जोमेटो को पास्ता डिलीवर करना है तो वो मुझे बोलेंगे आप मेरे पैसे जमा कर दो अकाउंट में, फिर मैं आपको पास्ता डिलीवर करता हूँ। ये जो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद दोनों पार्टी में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाते हैं, जिसे दोनों पार्टी एक दूसरे को अपना क्लेम फुलफिल करवाने के लिए कह सकते हैं। फर्स्ट थिंग, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। कंट्रैक्ट करने के टाइम दे शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज घर में बोला आज मुझे चाइनीज़ खाने के मन है, तो शाम को ज़रूर चाइनीज़ बनाना, पर घर में जाते ही मुझे मिलते हैं दाल चावल। अब इस केस में कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये था फर्स्ट पॉइंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के। लेकिन हमारे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में आपको सेक्शन 10 में दिया गया है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। हमारे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में दोनों ही लॉफुल होना चाहिए, जैसे ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल होना चाहिए। मैं आपको एक अनलॉफुल के एग्जांपल देना चाहती हूँ। सपोज मेरे एक फ्रेंड हैं, वो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो मैंने बोला प्लीज़ आप मेरा बच्चे को एडमिशन करा दो। एडमिशन नहीं हो पा रहे, तो उन्होंने बोला ठीक है हो जाएंगे, तो आपको मुझे 1 लाख कैश देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आप देने के लिए रेडी हूँ, और आप पहले मेरा बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। तो उन्होंने मेरे बेटे का एडमिशन करा दिया। उसके बाद वो मुझे पैसे मांगते हैं, तो मैंने बोला किस बात के पैसे, मैं तो देने वाली नहीं हूँ। तो इस केस में बताइए वो मेरे फ्रेंड मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल होने चाहिए। अगर अनलॉफुल होते हैं एग्रीमेंट कंट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। कॉम्पिटेंट पार्टी वो जो भी पार्टी है ऑफर कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, उस पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट। दे शुड बी साउंड ऑफ माइंड। दे शुड हैव 8 years major capable taking their own decision. They should be not disqualified by law. They should not be non-eligible. ये 4 क्राइटेरिया होने के बाद वो फुलफिल कंप्लीटेंट पार्टी होनी चाहिए। प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए आपका विद द इंटेंशन, विद लीगल ऑब्लिगेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। पार्टी इन्वॉल्व जो है वो कंप्लीटेंट होनी चाहिए। क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशन समझ सके। लास्ट कंडीशन क्या है? फ्री कंसेंट की। जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, हर कोई चीज़ फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्री कंसेंट आपको बोलना चाहूँगी। सपोज आप रास्ते में जा रहे थे और एक आदमी आके नाइफ लेके आपको गले में लगा और बोला आपके पास जो कुछ भी है आप दे दो। फिर आपने आपके पास जो पैसा, वॉच, व्हाटएवर जो भी है आपने सारा कुछ उनको दे दिया। तो आप ये बताइए ये क्या कंसेंट है आपका? आपका क्या देने के मन था उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपने अपने मन से सब कुछ दे दिया?
बिल्कुल नहीं। जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये भी कहते हैं करप्शन एंड इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन 5 चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबिलिटी नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आपको कंसेंट फ्री होना चाहिए। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबिलिटी और सारे कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं, फुलफिल कर लेता है और एग्रीमेंट बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट इनसे कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। आप समझे? हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होते हैं, बट वो एग्रीमेंट जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं वही बन पाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये है इस स्टेटमेंट की मतलब। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मेरी एक छोटा सा कोशिश है ये। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे होंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।